आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। मैं खुद इस प्रॉब्लम का एक शिकार था। आइए जानते हैं ये क्या है। जब हम ट्यूशन, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे अलावा भी कई सारे और बच्चे पढ़ने आते हैं। जब टीचर हमें कोई टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में कई सारे डाउट्स उठ रहे होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं और हमारे अंदर भी उन्हें जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और हम चाहते हैं कि उन सारे क्वेश्चंस को हम हमारे टीचर्स से पूछें, लेकिन हम पूछ नहीं पाते हैं। पता है इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो स्टूडेंट सोचता है कि यदि मैं क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, मुझ पर हंसेंगे, तो इतने सारे लोगों के सामने वो पूछने से डर जाता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने कई बार अपने टीचर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन हो सकता है उसके टीचर ने उसे डांट करके चुप करवा दिया हो, या तो टीचर की डर के कारण से वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, या फिर क्लासरूम में उसका मजाक बन जाए इस कारण से वो क्वेश्चंस को नहीं पूछ रहा है। ऐसे में अब वो स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर देता है। अब हम यदि एक स्टूडेंट हैं और हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है और हम क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे हमारे क्वेश्चंस पूछने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब हम स्टूडेंट्स को यह लग रहा होगा कि भला इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो बहुत ही छोटी चीज है, इसका हमारी जिंदगी में क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन यह छोटी चीज नहीं है। यदि आपके अंदर से चीजों की जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाए तो आप सीखना बंद कर दोगे। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, अपने आप को ग्रो कैसे करोगे, कुछ नया क्रिएट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। पेड़ से एक एप्पल जमीन पर गिरा तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि वह नीचे क्यों गिरा? अरे भाई, सबको पता है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि ये नीचे क्यों गिरा। अगर वो ना पूछते तो शायद वो ग्रेविटी की खोज ना कर पाते और आज अपना नाम इतना ऊंचा ना बना पाते। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स को देखोगे या फिर उनकी इंटरव्यूज सुनोगे, उनको ध्यान से समझोगे, तो वे सारे लोग एक बेहतरीन लर्नर थे। चाहे वो वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो, सर रतन टाटा जी हो, वे सारे एक बेहतरीन लर्नर्स हैं। वे हमेशा सीखते रहते हैं और सीखने की प्रथम सीढ़ी ही होती है क्वेश्चंस पूछना। जब तक आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं तो फिर आपको आंसर्स मिलेंगे कहां से? इसीलिए आप कभी क्वेश्चंस पूछना बंद ना करें यदि आप अपनी जिंदगी के साथ कुछ कमाल का करना चाहते हो तो। और यदि हम एक टीचर हैं तो हमें स्टूडेंट्स को हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। कभी कभी वे उठपटांग से क्वेश्चंस जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे लिए भी नए होते हैं। हमें भी अपना दिमाग लगाना होता है, तो यहां से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। ऐसा करके हम न केवल उनकी क्वेश्चनिंग की हैबिट को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं चीजों को जानने की। इस छोटी सी हैबिट से न केवल स्टूडेंट्स की एजुकेशन लाइफ बेहतर हो सकती है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो सकती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बोला ये सब मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस थी और ये मेरा अपना नज़रिया था, अपना पर्सनल व्यू पॉइंट था। हो सकता है कि आपका नज़रिया इससे बिल्कुल ही अलग हो। आपके इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे विचार हो सकते हैं। अगर आप इन्हें हमारे साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम दोनों साथ में मिल करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट।